Now we take next set of questions. Suppose fx is given to be e raised to power ax plus e raised to power bx, where a is not equal to b, and given that f double dash x minus 2 f dash x minus 15 fx is 0 for all x, मतलब x की कोई भी वैल्यू हम यूज करें ये ट्रू होगा, देन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज नाउ. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम f डबल डैश x और f डैश x निकाल लें. f डैश x मींस डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर ax और ax का a. सिमिलरली e रेज टू पावर bx का e रेज टू पावर bx और bx का b. सिमिलरली f डबल डैश x क्या होगा, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करें तो e रेज टू पावर ax का e रेज टू पावर ax का a और a ऑलरेडी प्रेजेंट है तो a स्क्वायर. सिमिलरली e रेज टू पावर bx का e रेज टू पावर bx का b और b ऑलरेडी प्रेजेंट है. वैल्यूज रख देंगे अपनी इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर e रेज टू पावर ax प्लस b स्क्वायर e रेज टू पावर ax माइनस ट्वाइस f डैश x तो 2e ax इंटू a माइनस 2b e रेज टू पावर bx माइनस 15 इंटू e रेज टू पावर ax माइनस 15 e रेज टू पावर bx इक्वल टू 0. तो e रेज टू पावर ax की सारी टर्म्स इकट्ठा करें तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 15. इसी तरह e रेज टू पावर bx की सारी टर्म्स इकट्ठा करें तो b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 15 इज 0. अब वो कह रहा है कि ये चीज इज ट्रू फॉर ऑल x, मतलब ये x की कोई भी वैल्यू दे, इन्फिनिट वैल्यूज जितनी हम सोच सकते हैं दे, ये ट्रू है. देखो इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स एन आइडेंटिटी. ये तो फिर आइडेंटिटी हो गई. आइडेंटिटी होता है जो इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x. तो इस केस में ये ट्रू तभी हो सकता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x जब कोफिशिएंट ये और ये 0 हो जाए. क्यों? क्योंकि e रेज टू पावर ax कभी 0 नहीं हो सकता और e रेज टू पावर bx भी कभी 0 नहीं हो सकता. स्टिल हमको 0 चाहिए, तो वो तभी मुमकिन है जब दीज टू फैक्टर्स इंडिविजुअली 0. तो फिर a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 15 इक्वल्स टू 0 फैक्टराइज कर दें तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, a प्लस 5 एंड a माइनस 3 0. Therefore a क्या आएगा, 3 या माइनस 5. सिमिलरली b स्क्वायर माइनस 2a माइनस 15 इज 0. तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके भी होंगे b प्लस, रादर उल्टा लिख दिया है, दिस वुड बी नेगेटिव. तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस 5 और a प्लस 3. तो यहां पे हो जाएगा माइनस 3 और यहां हो जाएगा प्लस 5. सिमिलरली b माइनस 3, यहां क्या आ जाएगा, b माइनस 5 और b प्लस 3 0. तो b या तो 5 है या b माइनस 3 है. अब नाउ a और b इक्वल नहीं है, तो अगर a माइनस 3 हुआ तो b को क्या होना पड़ेगा, 5. और अगर a को 5 हुआ तो b को माइनस 3 होना पड़ेगा. तो फिर अल्टीमेटली प्रोडक्ट ए बी देखिए दोनों केसेस में क्या आ रहा है, माइनस 15. देयरफॉर आवर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज माइनस 15. इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग ने सीखा कि अगर कोई इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल एक्स तो इसका मतलब दैट इज एन आइडेंटिटी. तो फिर मतलब x की कोई वैल्यू भी हम रखें वो 0 ही आएगा, x से कोई मतलब ही नहीं. अब क्योंकि इस केस में e रेज टू पावर ax 0 हो ही नहीं सकता था और स्टिल हमको 0 आंसर चाहिए, इसका मतलब ये फैक्टर्स को 0 होना पड़ेगा. We take the next question. We are given that hx is a differentiable function for all x, and let fx is defined as kx plus e की power x whole bracket hx, where k is any constant. और वैल्यूज दिए h0 की 5, h dash 0 की -2 and f dash 0 की 18. Then find the value of x. तो ऑब्वियसली हमको इसको डिफरेंशिएट करना है fx को विद रिस्पेक्ट टू x. तो क्या होगा, f dash x इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, hx बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ kx प्लस e की पावर x प्लस kx प्लस e की पावर x बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx ऑफ hx, विच गिव्स hx बाहर, इसका डिफरेंशिएशन kx का क्या हो जाएगा, x का 1, k बाहर, e की पावर x का e की पावर x प्लस kx प्लस e की पावर x इंटू h डैश x डिफरेंशिएशन ऑफ hx. और अब दिया है कि f डैश 0 इज 18, तो x की जगह 0 रख दें, h0 इंटू k प्लस e के पास 0 इज 1 प्लस
x को 0 रखा तो ये 0 हो गया, e की पावर 0 इज 1 इंटू h डैश 0, तो क्या आ गया 18 इक्वल टू h0 5 है, 5k प्लस 5 प्लस 1 इंटू h डैश 0 माइनस 2 है, तो देयरफॉर इट गिव्स 18 प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 5k, तो कितना हो गया 15 इज इक्वल टू 5k, देयरफॉर k कम्स आउट टू बी 3, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज 3. Now let's take the next question. This should be question 18. Y is equal to tan inverse 2x upon 1 plus 2 raised to by 2x plus 1. Now tan जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं उसमें बेसिक रूल क्या है कि उसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए पहले बिफोर डिफरेंशिएटिंग. तो अब इसमें हमको tan इनवर्स 2x अपॉन 2 raised to by x upon 1 plus दिख रहा है. अब देखिए यहां 1 है और यहां प्लस है, तो tan इनवर्स के कौन से फॉर्मूले में ये स्थिति आती है 1 प्लस एक्स वाई एक्स माइनस वाई. जब नीचे 1 हो और यहां प्लस हो तो इसका मतलब tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई का फॉर्म अगर है बना सके तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई लिख पाएंगे. तो बेसिकली यहां जो दो फैक्टर्स हैं उनका डिफरेंस ऊपर आ जाए तो इस फॉर्म में आ जाएगा. तो लेट्स सी tan इनवर्स यहां पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 2 रेज टू पावर x इंटू 2 रेज टू पावर x प्लस 1, दैट विल गिव अस 2 रेज टू पावर 2x प्लस 1. अब इसका अगर हम डिफरेंस लिखें तो क्या हमको 2 की पावर x मिलेगा. देखिए 2 की पावर x कॉमन 2 माइनस 1 विच इज सिंपली 2 की पावर x. ये एग्जैक्टली मैच कर गया हमारा. तो ये क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x इज y. अब इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx क्या होगा. tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x की जगह लिखा है ये, तो 1 प्लस 2 रेज टू पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर. देन वी मूव इनसाइड, चेन रूल लगाएंगे तो हमें ये फंक्शन मिलेगा, ये दिस इज सेम एज a रेज टू पावर x. इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है a रेज टू पावर x ln a यानी 2 रेज टू पावर x प्लस 1 इंटू ln 2, एंड देन वी मूव इनसाइड, हमको x प्लस 1 मिलेगा, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा. माइनस इधर आइए सेम प्रोसेस, tan इनवर्स 2 रेज टू पावर x का क्या होगा 1 अपॉन 2 रेज टू पावर x का होल स्क्वायर. देन वी मूव इनसाइड, तो 2 रेज टू पावर x मिला, 2 रेज टू पावर x का 2 रेज टू पावर x ln 2, एंड x का तो 1 ही हो जाएगा. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल्स टू 0, तो dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 0, x को 0 रख दें तो क्या होगा 2 रेज टू पावर 0 प्लस 1 इज 1 इंटू ln 2 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू पावर 0 प्लस 1 इज 2 यानी 4 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू पावर 0 इज 1 यानी 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 2 रेज टू पावर 0 इंटू ln 2, 2 रेज टू पावर 0 इज 1, तो क्या आ जाएगा 2 ln 2 अपॉन 5 माइनस ln 2 अपॉन 2. तो इसमें एलसीएम ले लें, ln 2 बाहर 2 बाय 5 माइनस 1 बाय 2, तो 4 माइनस 5 माइनस 1 बाय 10 यानी माइनस 1 बाय 10 ln 2. तो ऑब्वियसली इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, therefore none of these should be the answer. Now let's take the next question. We have y is equal to cos inverse bracket 5 cos x minus 12 sin x upon 13. Now and we have to find the value of dy by dx. Now इसको कैसे सिंप्लीफाई करें. हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि a cos x plus b sin x हो, तो we can convert this into a single function, या तो sin x या cos x by dividing by a square plus b square and multiplying, और फिर क्या करें a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को लेट से अगर इसे cos में बदलना है तो cos अल्फा कोई एंगल मान लो और इसको sin अल्फा, तो दिस कन्वर्ट्स इनटू cos x cos अल्फा प्लस sin x, इनफैक्ट या प्लस माइनस कुछ भी हो, sin x sin अल्फा इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अगर इसको साइन में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या मान लें लेट से साइन अल्फा और इसको कॉस अल्फा, तो हमारा क्या बन जाएगा फॉर्मूला कॉस एक्स साइन अल्फा प्लस साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो ये साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का फॉर्म बन जाएगा. ना इस क्वेश्चन में वही अप्लाई करते तो क्या लिखा है कॉस इनवर्स 5/13 कॉस एक्स माइनस 12/13 साइन एक्स. ना ऑब्वियसली देखिए 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज 13,
यानी जो हमें डिवीजन अपने आप करना था वो ऑलरेडी यहां पे है, तो हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि बाहर कॉस है, इनवर्स है, तो हम अंदर कॉस का फंक्शन लाएंगे। तो उसके लिए 5/13 को मान लिया लेट से कॉस अल्फा और 12/13 को मान लिया साइन अल्फा। क्यों? क्योंकि 5/13 इज अ वैल्यू लेस देन 1, 12/13 इज ऑल्सो अ वैल्यू लेस देन 1, और 1 से कोई कम वैल्यू है तो कॉस में और साइन में हमें कोई ना कोई इसका एंगल जरूर मिल जाएगा। और अगर हम ट्रायंगल रूल से देखें तो अल्फा हमने दोनों में सेम क्यों लिया कि अगर हम लेट से फर्स्ट ये वाला लेते हैं अल्फा, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आया, तो परपेंडिकुलर क्या आएगा हमारा 12, तो 12/13 क्या आएगा, ऑब्वियसली साइन अल्फा आएगा, तो हम स्ट्रेट अवे वही लिख ले रहे हैं। तो अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस एक्स कॉस अल्फा माइनस साइन एक्स साइन अल्फा, तो क्या बन गया कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस अल्फा। नाउ एक्स हमारा कहां है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्लस अल्फा, तो इसका मतलब ये 0 से π के बाहर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये एंगल क्या निकल के आएगा, एक्स प्लस अल्फा। तो y आपका आ गया एक्स प्लस अल्फा, एंड अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स से cos इनवर्स 5/13, वी कैन आल्सो राइट sin इनवर्स 12/13, और वी कैन राइट tan इनवर्स 5/12, रहेगा वो कांस्टेंट ही। तो अगर अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx तो क्या आएगा, x का 1 और कांस्टेंट का 0, therefore dy/dx हमारा क्या आएगा 1। We take the next set of question. We are given if sin inverse x square minus y square upon x square plus y square is equal to log a, then find dy/dx. Now सबसे पहली चीज तो इसमें इनवर्स दिख रहा है, तो आपका दिमाग ये कहेगा कि भाई इसको सिंप्लीफाई करें हम लोग। सिंप्लीफाई में सबसे पहले तो इनवर्स यहां से हटाना चाहेंगे, नहीं तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह ये पूरी टर्म है, और फिर हमको अंदर जाके इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जिसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो व्हाट वी डू इज साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में साइन इनवर्स को अगर हम राइट साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग ए। इससे क्या हुआ कि ये पूरी टर्म हमारी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, प्लस साइन इनवर्स भी चला गया हमारा। मोर इंपॉर्टेंटली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन ऑफ लॉग ए लिख सकते हैं, विच कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस साइन लॉग ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू साइन लॉग ए इक्वल्स टू 0। तो अगर एक्स स्क्वायर एक साथ कर ले तो 1 माइनस साइन लॉग ए, और यहां क्या आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस साइन लॉग ए इज 0। ना ये भी एक कांस्टेंट होगा, लेट से k1 एक्स स्क्वायर, ये भी एक कांस्टेंट होगा, लेट से k2 एक्स वाई स्क्वायर इज 0। चेक करिए, इज दिस नॉट अ होमोजीनियस पॉलिनोमियल इक्वेशन, होमोजीनियस पॉलिनोमियल इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। तो हम लोग ने क्या इसमें पढ़ा था कि कभी भी होमोजीनियस पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx हमेशा क्या आएगा, y/x, और इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा 0। ये तो होमोजीनियस पॉलिनोमियल इक्वेशन है, therefore we don't need to find out the differentiation of this, तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या हो जाएगा y/x। और अगर आप इसको नॉर्मल प्रोसेस से करेंगे भी तो इस स्टेज पे जाके हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, नॉट एट दिस स्टेज, तो भी आंसर y/x ही आएगा, लेकिन प्रॉपर्टी हमें पता है तो why waste टाइम। लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी आर गिवन x square plus y square is equal to t minus 1/t and x4 plus y raised to power 4 is t square plus 1/t। तो हमें x cube into y dy/dx की वैल्यू बतानी है। नाउ सबसे पहले तो अगर हम इस साइड को स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बी x4 प्लस y4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर, एंड x4 प्लस y4 की जगह हम लिख सकते हैं t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2, एंड ये आएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया,
तो हमारे पास आया 2x² इक्वल्स टू -2। तो x² क्या आ गया -1। Therefore we can write y² is equal to -1 upon x²। अब हम डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा d/dx of y² is d/dx of माइनस हम बाहर कर लें x raised to power -2। तो d/dx ऑफ अ फंक्शन ऑफ y क्या होता है, पहले y के फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें, तो y² का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो गया 2y, देन वी विल हैव एन एक्स्ट्रा टर्म dy/dx इज इक्वल टू माइनस x raised to power -2 का क्या होगा, x raised to power n की तरह, तो -2x -2 -1 विच गिव्स अस 2 अपॉन x³। x³ को आप लेफ्ट साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा, इनफैक्ट 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x³ इंटू वाई dy/dx इक्वल्स टू 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। और लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी हैव fx minus f2x given that this function fx minus f2x has a derivative 5 at x is equal to 1। मतलब fx minus f2x का डिफरेंशिएशन करें और x को 1 रखें तो वैल्यू क्या मिलेगी 5, एंड सिमिलरली हैज अ डेरिवेटिव 7 एट x इज इक्वल टू 2। मतलब इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके x को 2 रखें तो डेरिवेटिव 7 मिलेगा। तो पूछ रहा है द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx माइनस f4x एट x इज इक्वल टू 1 हैज वैल्यू इक्वल टू। ठीक है, तो अगर हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा, f डैश लेट दिस फंक्शन भी अज्यूम कर लेते हैं y, तो dy/dx क्या आएगा f डैश x माइनस बाहर फंक्शन f है तो इसका क्या हो गया f डैश 2x और अंदर गए 2x मिला, 2x का डिफरेंशिएशन 2, वी आर यूजिंग चेन रूल। और अब कह रहा है कि dy/dx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 क्या होगी, f डैश 1 माइनस 2 इंटू f डैश 1 रादर 2, x को 1 रखा तो ये वैल्यू क्या है 5 है। इसी तरीके से जब dy/dx की वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 2 तो क्या होगा f डैश 2, x की जगह 2 रखा, माइनस 2 इंटू f डैश 4, 2 to the 4, इसकी वैल्यू है 7। नाउ अब इसमें देखिए और हमें निकालना क्या है पहले देख लेते हैं, fx माइनस f4x की डिफरेंशिएशन, यानी fx माइनस f4x का डिफरेंशिएशन, लेट्स से इसको y माना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा dy/dx f डैश x माइनस बाहर फंक्शन fx है तो f डैश 4x और फिर अंदर गए तो 4x मिला, 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4, वो मल्टीप्लाई कर दिया। और किस पे निकालना है x इज इक्वल टू 1, यानी dy/dx एट x इज इक्वल टू 1, तो क्या चाहिए हमें f डैश 1 माइनस 4 f डैश 4। अब यहां से देखिए और यहां देखिए f डैश 1 आ रहा है एंड यहां f डैश 4 आ रहा है, तो इसका मतलब f डैश 2 को अगर हम एलिमिनेट कर दें तो हमें रिलेशन मिल जाएगा f डैश 1 और f डैश 4 में, वहां से हम देखते हैं क्या निकल पाता है। तो टू एलिमिनेट f डैश 2 इस सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो क्या आएगा f डैश 1, ये तो कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स और 2 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 4 f डैश 4 विल बी इक्वल टू 5 प्लस 7 इंटू 2, तो कितना हो गया 14 प्लस 5 19, और चेक करिए ये एग्जैक्टली वही चीज है जो हमें चाहिए, देयरफॉर इसकी वैल्यू क्या हो गई 19, देयरफॉर योर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 19। Now let's take the next question. We have fx is equal to sin inverse cos x and then the value of f10 plus f dash 10। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पे साइन लाने की कोशिश करें, तो ये क्या हो जाएगा fx is equal to sin inverse sin 90 minus x। अब हमको क्या वैल्यू चाहिए x is equal to 10 पे, बेसिकली हमें क्या वैल्यू जा रही है इनपुट साइन इनवर्स साइन एक्स में पाई माइनस 10, पाई बाय 2 माइनस 10। अब पाई बाय 2 माइनस 10 की वैल्यू क्या होगी अप्रोक्सीमेटली, दिस इज 1.57 माइनस 10 यानी माइनस 8.43 हम इनपुट दे रहे हैं, जबकि हमें पता है कि साइन इनवर्स साइन एक्स होता है अगर x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2, यानी माइनस 1.57 से प्लस 1.57, तो वो हमारी इनपुट नहीं है वो, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा, हमें ग्राफ का यूज करना पड़ेगा साइन इनवर्स साइन एक्स का। लेट्स से वी टेक द ग्राफ
नेगेटिव साइड वाला बना रहे हैं क्योंकि वैल्यू नेगेटिव हमें मिल रही है। लेट्स से छोटा सा ग्राफ बना रहे हैं। लेट्स से दिस इज द वे साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनता है एंड सो ऑन। तो ये y है, ये x है। नाउ ये पॉइंट होता था पाई बाय 2 माइनस का, ये माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई, ये माइनस 3 पाई, ये होता था माइनस 5 पाई बाय 2। अब हमारी वैल्यू है माइनस 8.43, वो कहां आएगी? माइनस 3 पाई हो जाएगा माइनस 9.42, माइनस 2 पाई हो जाएगा माइनस 6.28, माइनस 5 बाई 2 क्या हो जाएगा? माइनस 5 इंटू 1.57, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 3 28, 2 5 1 जा 5 2 7 7 पॉइंट। यानी यहां हमारा जो एक्चुअल वैल्यू है वो कहां जा रही है? इस रीजन में रहेगी। तो करस्पॉन्डिंग आउटपुट इस ब्रांच से मिलेगा। और इस ब्रांच की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? y इक्वल्स टू माइनस एक्स एंड किससे पास हो रही है? माइनस 3 पाई। तो इसकी इक्वेशन जब ये हो गई तो फिर इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? F10 क्या मिलेगा हमको? F10 वुड बी पाई बाय 2 माइनस रादर ये हमारे लिए पूरा x है। तो हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? माइनस एक्स प्लस माइनस 3 पाई। तो माइनस ऑफ एक्स, एक्स क्या है? पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस 3 पाई। ठीक, क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाय 2 प्लस एक्स माइनस 3 पाई विच गिव्स यू एक्स माइनस 7 पाई बाय 2। और एक्स की जगह हम क्या यूज करेंगे? 10। तो 10 माइनस 7 पाई बाय 2 F10 की वैल्यू हो गई। नाउ एफ डैश एक्स के लिए क्या करेंगे? एफ डैश एक्स के लिए डिफरेंशिएट करें इस फंक्शन को। तो क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स सबसे पहले बाहर है, कॉम्पोजिट फंक्शन है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह है कॉस एक्स, तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। देन वी मूव इनसाइड, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो हो गया माइनस साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ साइन एक्स। अब हम किस वैल्यू पे निकाल रहे हैं? 10 पे निकाल रहे हैं। 10 को अगर हम एंगल्स में लिखें तो क्या होगा? 10 तो हमारा रेडियन में है, तो 10 इज अप्रोक्सीमेटली 3 पाई से ज्यादा है 9.42, यानी 3 पाई कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई। 3 पाई से ज्यादा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में हम चल रहे हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन एक्स, और ये मॉड कैसे खुलेगा? माइनस ऑफ साइन एक्स। तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1। तो यानी इसकी वैल्यू क्या निकल गई? एफ डैश एक्स की, एफ डैश एक्स की वैल्यू तो 1 आ रही है, तो एफ डैश 10 भी क्या आएगा? कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू क्या आएगा? 1। तो देयरफॉर योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड देन बी F10 क्या है? 10 माइनस 7 पाई बाय 2 प्लस 1। तो आंसर क्या हो गया? 11 माइनस 7 पाई बाय 2 विच इज योर फर्स्ट आंसर। Let's take the next question. A function f satisfies the condition that fx is equal to f dash x plus f double dash x plus f triple dash x until infinity. मतलब it can दे भी रखा है fx is differentiable for indefinitely, is a differentiable function indefinitely, मतलब जितनी बार आप differentiate करना चाहें कर लें। If f0 is 1 then find fx. ठीक है, तो fx हमको दिया है f dash x, f डबल डैश एक्स, f ट्रिपल डैश एक्स एंड सो ऑन। देखिए जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसमें जनरली हम लोगों को एक रिलेशन निकालना पड़ता है बिटवीन एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स, और वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उसको हम इंटीग्रेट करके एफ एक्स निकाल लेते हैं। तो समहाउ हम लोग का ये होना चाहिए कि किसी तरह एफ एक्स और एफ डैश एक्स में कोई रिलेशन मिल जाए। अब यहाँ पे एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश सब दे रखा है एंड इंपॉर्टेंटली इंडेफिनेटली डिफरेंशिएबल है, मतलब आगे भी सब डिफरेंशिएट होता जा रहा है। नाउ इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा? एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स, एक एक बार और डिफरेंशिएट हो रहा है, एफ 4x एंड सो ऑन। अब अगर हम इससे माइनस कर दें 1 माइनस 2
तो क्या होगा एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स, और चेक करिए ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, तो क्या बचेगा राइट साइड पे एफ डैश एक्स, विच इंप्लाइज एफ एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ डैश एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो एफ एक्स, तो y इक्वल्स टू 2 एफ डैश एक्स का मतलब हो गया dy बाई डी एक्स। तो क्या लिख सकते हैं, dx इज इक्वल टू 2 dy अपॉन y, विच मीन्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ट्वाइस ln y एंड लेट्स से प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस c अपॉन 2 इज ln y, विच कैन बी रिटन एज, लॉग को हटा लें तो y क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर x प्लस c बाई 2, विच कैन बी रिटन एज e रेज टू पावर x बाई 2 इंटू e रेज टू पावर c बाई 2। नाउ e रेज टू पावर c बाई 2 इज सम कांस्टेंट, इसको हम और सिंप्लीफाइड वे में क्या लिख दें, y इज इक्वल टू k टाइम्स e की पावर x बाई 2। नाउ अब बस k नहीं मालूम हमको, नाउ k क्या है, और वैसे देखा जाए तो आपका आंसर ऑलरेडी आपको दिख रहा है, e की पावर x बाई 2 एक ही ऑप्शन है, पर अगर हम एग्जैक्टली निकालें तो क्या है, f0 पे 1 है, f0 मतलब fx की वैल्यू हमारी क्या है, k e की पावर x बाई 2, तो f0 मतलब k e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होता है 1, देखो k, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1, देयरफॉर योर फंक्शन इज y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू e की पावर x बाय 2, देयरफॉर करेक्ट आंसर क्या है a। Now let's take the next question. We have d by dx of tan inverse root x 3 minus x upon 1 minus 3x. इसको जरा गौर से इसका स्ट्रक्चर देखिए, रूट एक्स अंदर ले जाएंगे तो हो गया 3 रूट एक्स माइनस एक्स रेज टू पावर या x रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 3x। लुक क्लोजली, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता था, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। चेक करिए एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है, और बस फर्क क्या है, x की जगह रूट एक्स है, देखिए यहां पे x है, यहां पे रूट एक्स है, यहां देखिए x क्यूब है, तो रूट एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा x रूट एक्स, और रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा x, तो एग्जैक्टली मैच कर गया। तो यानी हमें क्या दिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 tan इनवर्स रूट एक्स। हम लोग का बेसिक रूल ये है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या हो गया 3 डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स रूट एक्स। अब ये तो बहुत सिंपल है, 3 इंटू सबसे पहले tan इनवर्स x फंक्शन मिला, उसका क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह है रूट एक्स, तो यानी रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू अंदर गए तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू पावर हाफ, लेट्स करेक्ट दिस, एक्स रेज टू पावर हाफ। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर हाफ का क्या होगा, हाफ एक्स हाफ माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 3, रादर 3 ऊपर है, 3 इज हियर, तो 3 हमारा यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2, और ये हो जाएगा रूट एक्स। So let's see which option is correct. Option D.